तो दोस्तों ओबराय रियलिटी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1405 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 987 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। 30% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 16% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि कुछ दिनों पहले जब कंपनी के क्वार्टरली अपडेट आए थे तो कंपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कंपनी इतना सेल्स करिए, वो करिए, ये करिए। और कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 987 करोड़ गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल। कंपनी का 987 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, जबकि मार्केट का अनुमान लगभग 1600 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट करते हुए कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। अपडेट में कंपनी बताती है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, और जब कंपनी के नंबर्स आते हैं तो पता चलता है कुछ है ही नहीं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 636 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 669 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 573 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे देखें तो खर्चे आपको लगेंगे कि कम देखने को मिल रहा है, लेकिन खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 236 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल 197 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो यहीं पे देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 430 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है पिछले क्वार्टर के मतलब पिछले साल के मुकाबले। तो बहुत ही ज़्यादा खर्चे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 433 करोड़ के आसपास, पिछले साल 584 करोड़। अभी देखें तो गिर के 421 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12 रुपये के आसपास था, पिछले साल 16 रुपये। अभी देखें तो 11.5 रुपये आपको देखने को मिला है। और अगर कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो 58% के आसपास था कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन। अभी देखें तो गिर के 52% आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 54% के आसपास था। तो ऑपरेटिंग मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर गिर रहे हैं। जबकि नेट मार्जिन देखें तो 14.5 से गिर के 39.2 आपको देखने मिले, जबकि पिछले क्वार्टर में 35.7 था। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो कमजोर ही कर रहे हैं। कंपनी के मार्जिन आपको साल दर साल गिर रहे हैं, ऑपरेटिंग नेट दोनों गिर रहे हैं, रेवेन्यू गिर रहे हैं, प्रॉफिट गिर रहे हैं, और कंपनी के मार्जिन भी गिर रहे हैं। सारा कुछ गिर ही रहा है। तो इसमें देखते हैं कि शेयर गिरता है कि नहीं गिरता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।